हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण में संधि। आज हम संधि को जानने वाले हैं। ठीक है। संधि की परिभाषा। दो वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है। दूसरे अर्थ में आप कह सकते हैं, माने दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं, दूसरी भाषा में परिभाषा को बोल सकते हैं। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। तीसरे शब्द की रचना होती है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हिम प्लस आलय मिलके तीसरा क्या बन रहा है? हिमालय। हिम प्लस आलय मतलब ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीसरा शब्द क्या बन रहा है? हिमालय। यह संधि है। ठीक है। उसके बाद से संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि के भेद 3 होते हैं। पहला कौन सा है? स्वर संधि। ठीक है। उसके बाद से व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि की परिभाषा को जान लेते हैं। दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए विद्या प्लस अर्थी यानी विद्यार्थी, सूर्य प्लस उदय यानी सूर्योदय। ठीक है। सूर्योदय। उसके बाद से मान के चलिए इसके स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। तब जान लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ओ मिलकर आ हो गया, तो अत्र प्लस अभाव यानी अत्रा भाव। आ बन रहा है अत्रा भाव, ये दीर्घ संधि है। वैसे ही मान लीजिए ओ प्लस आ मिलकर आ बन रहा है, शिव प्लस आलय यानी शिवालय। शिवालय हो गया। उसी प्रकार हमारा मान लीजिए गुण स्वर संधि है, तो इसमें क्या है? अ प्लस ए। गुण संधि में अ प्लस ई मिलके ए बन रहा है, तो देव प्लस इंद्र यानी देवेंद्र। ठीक है। उसी प्रकार अ प्लस ई ए बन रहा है, देव प्लस ईश यानी देवेश। वृद्धि संधि वृद्धि स्वर संधि में अ प्लस ए मिलकर मतलब एक प्लस एक यानी संस्कृत भाषा में एक एक। ठीक है। यण स्वर संधि में अ प्लस ई प्लस मतलब छोटी ई प्लस अ यानी य बन रहा है। यद्यपि, यदि प्लस अपी मिलके यद्यपि बन रहा है संस्कृत भाषा में। इसी प्रकार ये है छोटी ई प्लस आ मिलकर या बन रहा है अति प्लस आवश्यक यानी अत्यावश्यक। उसी प्रकार हमारा पांचवा है अयादि स्वर संधि यानी चे प्लस अन मिलकर चयन, से प्लस अन मिलकर शयन। अब आ जाता है दूसरा स्वर संधि। तो स्वर संधि यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिक प्लस गज यानी दिगज, सत प्लस वाणी यानी सत्यवाणी। उसी प्रकार हमारा तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी कॉम्बिनेशन ऑफ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मन प्लस रथ यानी मनोरथ, सर प्लस ज यानी सरोज, मन प्लस भाव मनोभाव। तो इस तरह आप लोग को मान लीजिए कि संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा
और मान लीजिए कि स्वर संधि के भेद आप लोग को समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।